ईरान में महासंकट है। 550 रुपए देकर जनता का मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है क्या? तख्ता पलट के डर से क्या सरकार घबराई है? हकीकत क्या है? या फिर ये सब जो बताया जा रहा है वो इजराइल का प्रोपेगेंडा है, अमेरिका का नैरेटिव है? हकीकत क्या है? ईरान में सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को शांत करने के लिए हर नागरिक को 550 रुपए महीने देने का ऐलान किया है। दरअसल यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब देश भर में सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं और सत्ता को तख्ता पलट का डर सता रहा है। क्या यह राहत जनता को मना पाएगी? सवाल यह भी है। और इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, यह बात भी अभी तक कंफर्म नहीं है। ईरान इस वक्त अपने सबसे गंभीर आंतरिक संकटों से गुजर रहा है, गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और देश भर में जिस तरीके से व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इन प्रोटेस्ट के बीच सरकार ने जनता को शांत करने के लिए एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। दावा किया जा रहा है कि ईरानी सरकार ने ऐलान किया है कि वो करीब 8 करोड़ नागरिकों को हर महीने 10 मिलियन रियाल यानी कि लगभग 550 रुपए, करीब डॉलर्स की अगर बात करें तो 5.50 डॉलर्स की आर्थिक राहत देगा। रुपयों में 550 रुपए, डॉलर्स में 5.50 की आर्थिक राहत देगा। और रियाल की अगर बात करें तो हर महीने 10 मिलियन रियाल देगा, ऐसा कहा जा रहा है। यह आर्थिक राहत के तौर पर दिया जाएगा। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब सड़कों पर तानाशाह मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं और सत्ता के खिलाफ गुस्सा खुलकर सामने आ चुका है। हालांकि ये कॉन्स्पिरेसी कौन कर रहा है, ये बगावत क्या अमेरिका भड़का रहा है या इजराइल के कहने पर हो रहा है, किसका हाथ है इसमें, इस पर तमाम तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। आयतुल्लाह खमेनी को जानबूझकर कमजोर बताने की कोशिश हो रही है। क्या यह अमेरिका का नैरेटिव है? क्या अमेरिका एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अफवाहें तो ऐसी भी उड़ी थी कि डर कर आयतुल्लाह खमेनी अपने परिवार के साथ रशिया चले जाएंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह अमेरिका का एक तीर से दो निशाना साधने की पॉलिसी है। एक तरफ रशिया को विलन घोषित कर दो, दूसरी तरफ जानबूझकर आयतुल्लाह खमेनी को कमजोर दिखा दो। इजराइल का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। ये सरकार की ये जो आर्थिक पेशकश है ये किसी स्थायी सुधार का नहीं बल्कि असंतोष को अस्थायी रूप से दबाने की कोशिश जरूर लगती है। महंगाई, बेरोजगारी, इंटरनेशनल सैंक्शंस और रीजनल जिस तरीके से झटके लगे हैं, क्षेत्रीय झटकों से जूझ रहे ईरान में जनता अब सिर्फ राहत नहीं बल्कि सिस्टम में बदलाव की मांग कर रही है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 550 रुपए महीने देकर सरकार जनता की नाराजगी मिटा पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि जेनजीज और खासकर विरोध करने वालों पर अगर एक्शन लिया ईरान सरकार ने तो अमेरिका खुद सामने आएगा। सवाल यह भी है कि अमेरिका कौन होता है ईरान के आंतरिक मामलों में दखल देने वाला? और यही बात ईरान के विदेश मंत्री ने भी कही थी, ईरान के नेता भी कह रहे हैं। कुल मिलाकर अगर इस तरह का स्टेटमेंट सामने आता है अमेरिका की ओर से कि अगर प्रदर्शनकारियों को कुछ कहा तो हमसे निपटना पड़ेगा, ये आग में घी डालने जैसा है, ये हिंसा को भड़काने जैसा है। पूरा मामला क्या है? ईरान की सरकार ने इकोनॉमिक रिलीफ प्लान लॉन्च किया जिसके तहत लगभग पूरी आबादी को 4 महीने तक वाउचर के तौर पर 10 मिलियन रियाल दिए जाएंगे। ये रकम ईरान में एक एवरेज मजदूर की एक दिन की कमाई के बराबर बताई जा रही है। इसे देश के इतिहास के सबसे बड़े कैश डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स में से एक माना जा रहा है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब 28 दिसंबर 2005 से शुरू हुए आर्थिक विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे करके सरकार विरोधी आंदोलन में बदल चुके हैं। हालांकि यह भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि ये आर्थिक विरोध प्रदर्शन जो है कहीं ऐसा तो नहीं है ये भी किसी विदेशी ताकत का हिस्सा हो, विदेशी साजिश का हिस्सा हो, कहीं इसके पीछे इजराइल या अमेरिका का हाथ तो नहीं है। अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें सुरक्षा बलों के सदस्य भी शामिल हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान की मुखालफत करने वाले देश कहते हैं कि सरकार घबरा गई है। क्या वाकई सरकार घबराई है? और सरकार घबराई है तो इतनी क्यों घबराई है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2025 में ईरान को कई बड़े झटके लगे। जून में इजराइल के साथ 12 दिनों का युद्ध, और 12 दिनों का ये जो युद्ध था इसमें ईरान को काफी संघर्ष करना पड़ा। इसमें अमेरिका ने बार बार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की लेकिन ईरान नहीं झुका।
ईरानी परमाणु ठिकानों पर बमबारी भी की अमेरिका ने, इजराइल ने भी। और इसके बाद अमेरिका की ओर से वेनेजुएला में निकोलस मादुरो सरकार का पतन। और वेनेजुएला ईरान का ही बहुत इंपॉर्टेंट एलाय था। इन घटनाओं ने ईरानी नेतृत्व को यह एहसास दिला दिया कि सत्ता अब पहले जितनी आसान नहीं रही है, कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे मजबूती के लिए। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei का प्रदर्शनकारियों से बातचीत की पेशकश करना भी कहा जा रहा है अमेरिका की ओर से, किस डर को दिखाता है। सवाल यह कि अगर कोई नेता अपने देश की जनता से बात करना चाहता है, अपने देश में हो रही हिंसा, आप कंफ्यूजन कह लीजिए या मतभेद कह लीजिए, उन पर क्लैरिटी देना चाहता है, तो इसमें डर कहां से आ गया? क्योंकि आमतौर पर यह विरोध को विदेशी साजिश बताकर खारिज करते रहे हैं। सवाल यह भी है कि जो प्लान सामने आया है मनी डिस्ट्रीब्यूशन का, यह प्लान लागू कैसे होगा? यह राहत प्लान कैसे जनता के बीच में लाया जाएगा? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कैबिनेट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, गवर्नर्स हैं, प्रांतीय गवर्नर्स, इनकी बैठक में इस पॉलिसी का ऐलान किया, इस योजना का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि किसी भी संभावित महंगाई को यह सहायता कवर करेगी, कम से कम थोड़ी राहत तो मिलेगी, और लोगों की जो खरीदने की शक्ति है वो बनी रहेगी। सरकार का ये कहना है कि ये वाउचर सीधे जनता तक ट्रांसफर किए जाएंगे, कोई मीडिएटर नहीं होगा, सीधे जनता को ये पैसा मिलेगा, जिससे कि जनता की जो महंगाई की समस्या है वो कुछ हद तक कम जरूर होगी, थोड़ी मदद जरूर मिलेगी, जिससे कि जो डिससेटिस्फैक्शन व्याप्त है लोगों में, असंतोष है, उसे कम किया जा सके। लेकिन सड़कों पर क्या हाल है? तेहरान समेत कई शहरों में दुकानें आंशिक रूप से लगभग खुली तो रही हैं, पूरी तरीके से खुली नहीं रही, काफी हद तक बाजार बंद रहे, लेकिन सड़कों पर भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। प्रदर्शनकारियों ने डेथ टू द डिक्टेटर और इस साल खून बहेगा जैसे नारे लगाए। सुप्रीम लीडर के दफ्तर के बेहद करीब जमहूरी स्ट्रीट विरोध का बड़ा केंद्र बन चुकी है। प्रोटेस्टर्स से जुड़े अहम तथ्य क्या हैं? प्रदर्शन 23 प्रांतों और 40 से ज्यादा शहरों में फैल चुके हैं। छात्र, व्यापारी और मजदूर आंदोलन में शामिल हुए। कुर्द बहुल इलाकों में हिंसक झड़पें हुई, कई मौतें हुई। IRGC पर अस्पतालों से शव उठाने के आरोप लगे। सरकार ने टारगेटेड अरेस्ट शुरू कर दिए। सरकार का बचाव करने का आरोप भी लग रहा है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा है कि सरकार शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को मानती है, लेकिन कुछ लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रमुख अहमद रजा रदान ने दावा किया कि गिरफ्तार प्रदर्शनकारी विदेशी फंडिंग एक्सेप्ट कर चुके हैं। हालांकि मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ऐसे कबूलनामे जबरन कराए जाते हैं। इस संकट से क्या संकेत मिलते हैं? सवाल यह भी है, सरकार को सत्ता खोने का वास्तविक डर है क्या, या फिर यह अमेरिकी प्रोपेगेंडा है? आर्थिक राहत राजनीतिक समाधान का विकल्प हो सकता है क्या? जनता अब केवल सब्सिडी नहीं, चेंज चाहती है क्या? अंतर्राष्ट्रीय दबाव और क्षेत्रीय नुकसान का असर दिखाई दे रहा है। यह 2022 के बाद सबसे बड़ा सत्ता संकट है। ईरान में हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि समस्या केवल महंगाई या वेतन की नहीं है, बल्कि शासन व्यवस्था और आज़ादी की भी है। 550 की राहत अल्पकालिक मरहम हो सकती है। जाहिर है कि ये जो पैसा बांटा जा रहा है, इससे मदद जरूर मिलेगी, लेकिन जनता के गुस्से का ये इलाज नहीं है। वास्तव में अगर सरकार ने वास्तविक सुधार और संवाद का रास्ता नहीं अपनाया तो ये संकट और गहराने की आशंका है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब आयतुल्लाह खamenei जनता से बात करने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका उसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है, इजराइल उसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है और बार बार आयतुल्लाह खamenei को कमजोर बताने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि जब आपकी कंट्री नहीं है, आपका मसला नहीं है, तो आप अपनी जबरदस्ती नाक क्यों घुसा रहे हैं?